नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। आज संत रविदास की जयंती है और इस खास मौके को मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में गरीबों का उत्थान, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और विकास से जोड़कर मना रहे हैं। पिछले दिनों संत रविदास की जयंती पर नरवाना में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें अपने संत समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। संत रविदास का पूरा जीवन समाज कल्याण में गुजरा है। संत रविदास एक कर्म योगी की तरह अपने जीवन को गुजारा है और इन्हीं संत महात्माओं के बताए रास्ते पर चलकर हमें समाज में फैले कुरीतियों को खत्म करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक तरफ आधुनिकता को बल देकर दिन रात विकास की गति को बढ़ाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर संत महात्माओं की कही बातों को अपने जीवन में उतारकर किसी तपस्वी की तरह समाज को सही मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। संत रविदास की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब तक हम सभी कर्मयोगी बनकर जीना नहीं सीखेंगे, समाज का कल्याण नहीं होगा। संत हमारे जीवन का आधार है। हजारों सालों से दुनिया भर में भारत की पहचान संत महात्माओं की सिद्धि के लिए है। हमारे यहाँ कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने दुनिया को सही रास्ता दिखाया है, जिनकी कई बातों का बड़े से बड़े मुल्क आज अनुसरण करते हैं। और इसी बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम को बताने का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए हरियाणा में संत महापुरुष विचार प्रचार प्रसार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मकसद सभी धर्मों के संतों को सम्मान देना है, ताकि इससे प्रचार प्रसार से समाज को सही दिशा मिल सके। जब हमने विचार किया कि हमारे संत महापुरुष जो हैं, उनकी शिक्षा, इस पर समाज चले, तो मैंने एक नई योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना। और उसके अंतर्गत जितने संत महापुरुष हैं, गुरु रविदास जी, इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, तो कितने ही संतों के हमने जयंतियों के कार्यक्रम ये किए हैं। और इसका हेतु एकमात्र ये है कि यदि हम इनकी शिक्षाओं पर अपना चलना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। हमारा जो दिन काम करते हुए जिसमें जितने प्रकार के तनाव आते हैं, हमारी जो कुरीतियां हैं, जो जीवन की बुराइयां हैं, वो सब समाप्त होती हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। रोजगार देना, कमा लेना, ये एक काम है, लेकिन उसके माध्यम से अपने समाज में लोग एक अच्छी दिशा में काम करें, उनका वातावरण अच्छा होगा तो हम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। वरना अगर अच्छे संस्कार नहीं आएंगे तो दिन ब दिन हम पीछे चलते जाएंगे। समाज की कुरीतियां, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर ये क्या था? ये कुरीति है समाज की कि अगर जेंडर रेशियो बिगड़ गई, लिंग अनुपात बिगड़ गया, जो बिगड़ा ही हुआ था, उसके कारण से भविष्य में बहुत बड़ी एक कुरीति आ सकती है। अभी आजकल नशे का बहुत बड़ा प्रचलन, ये जो हम देख रहे हैं, खास करके इस इलाके को मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब के साथ ये लगता हुआ इलाका, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए सामाजिक तौर पर हर परिवार में हमको काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को ठीक दिशा देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश को एक परिवार की तरह मानते हैं और किसी भी नेक काम की शुरुआत सबसे पहले वो खुद करते हैं, जिसके बाद आवाम को इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। संत महात्माओं का सादगीपूर्ण जीवन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कितना सुकून पहुंचाता है, इस बात की कल्पना आप ऐसे कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सरकारी आवास का नाम बदलकर संत कबीर कुटीर रख लिया है। मैंने तो रोहतक में पिछले दिनों में भक्त कबीर जी की जयंती के अवसर के ऊपर अपना मन निर्मल रहे तो मैंने घोषणा की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका असर भी मेरे ऊपर है। मैंने अपने आवास का नाम संत कबीर कुटीर उसका नाम रखा है। हर दिन जब उसमें प्रवेश करता हूं तो संत कबीर जी की दोहे, उनकी बातें वो याद आ जाती हैं। संत कबीरा खड़ा बाजार में, वो क्या है?
सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, इससे बड़ा समभाव नहीं हो सकता। हमारे लिए सब समान है, तो इस सब समानता का भाव महापुरुषों के जीवनी से, संत रविदास जी का जीवन भी ऐसा ही था। उनका जीवन संघर्षशील था, वो मेहनती थे, वो कर्मयोगी थे, वो पाखंडों में विश्वास नहीं रखते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ कहना है कि जात पात के दलदल में हम फंसकर हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। हमें संत महात्माओं से सीख लेकर पाखंडों से दूर रहना होगा, तभी समाज का भला होगा। हमारी सरकारें जो काम कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, समाज के उस वर्ग के बारे में सोचती है जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गया है, पंक्ति में अंतिम खड़ा है। और वैसा ही हम हरियाणा सरकार के नाते करते हैं, और इसको कहते हैं अंत्योदय का भाव। अंतिम का उदय करो। समाज को यदि सुखी करना है तो अंतिम को आगे बढ़ा लेंगे, जो बाद में अंत्य रहेगा उसको बढ़ाओ, जो पीछे रह जाए उसको बढ़ाओ। आगे बढ़ाने की मनस्थिति ये हमारी बनी रहे और वही समाज की मनस्थिति रहे, तो ये समाज हमेशा आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। विकास की कल्पना तब तक बेमानी है जब तक समाज में गरीब और पिछड़े वर्ग का हित सबसे ऊपर रखकर योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल संत महात्माओं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और गरीब कल्याण के हित में कई कदम उठाए हैं। बहुत सी योजनाएं हमने प्रदेश के अंदर बनाई हैं, अब उसमें बहुत सी पहले बातें बताई जा चुकी हैं। आखिर हमारा गरीब समाज, इसके लिए मकान की आवश्यकता है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 55,00,000 परिवारों को हम मकान दे चुके हैं। नई योजना, अभी केंद्र का बजट आया है, उसमें 66% बजट इस योजना के मद में प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। 79,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं। हम भी नया सर्वे करा रहे हैं, और इस नए सर्वे में खास करके जो गरीब है, जिसकी आय 1,80,000 रुपया वार्षिक से कम है, ऐसे सब गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए उनकी भरपूर सहायता करके उनके मकान बनवाए जाएंगे। किसी को बेघर नहीं रहने दिया जाएगा। भाइयों बहनों, शिक्षा की सुविधाएं बच्चों की, सरकार की सारी शिक्षा निःशुल्क है, कोई उसमें पैसा लगता नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते हैं। आसपास प्राइवेट स्कूलों के अंदर सरकारी व्यवस्था ठीक ना होने के कारण से वो चाहते हैं हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। अब हो सकता है उनके अपने बच्चों को भी रीस लगती होगी पास पड़ोस में कि हमारा दूसरा साथी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, तो ऐसे गरीब बच्चे, उनकी जो फीस है वो भी प्राइवेट स्कूलों के हमने निर्धारित कर दी है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस उनकी भी हम देंगे। चिराग योजना, इस अंतर्गत योजना बनाई गई है, उसको तय कर दिया है। बच्चों को अवसर मिले, पूरा मिले। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया बने, ताकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में आए, उसकी संख्या बढ़े। ये भी हम काम कर रहे हैं। संस्कृति मॉडल स्कूल हमने बनाए हैं, बहुत से प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके, और वो सरकारी स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियां हैं। सरकारी स्कूलों को भी बढ़ाएंगे, उसमें व्यवस्था अच्छी करेंगे। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था को भी हम खारिज नहीं करेंगे। अच्छे स्कूल वहां भी चलने चाहिए, अच्छे स्कूल सरकारी भी चलने चाहिए। दोनों मिल करके, और स्कूल में बच्चों की शिक्षा कैसे अच्छी हो, इसके ओर हम प्रयत्न करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में कई ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे बीपीएल परिवार को लाभ मिल रहा है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, परिवार के एक सदस्य को रोजगार इत्यादि सरकार की ओर से दी जा रही है, जिससे बीपीएल परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 8 सालों से गरीब कल्याण में जुटे हैं, जिसके लिए प्रदेश में तमाम योजनाएं चलाई गई हैं। पोर्टल की शुरुआत से पर्ची खर्ची पर रोक लगी है। अब घर बैठे बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास के काम हो रहे हैं। लेकिन विरोधियों को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन लोगों की भ्रष्टाचार वाली दुकानें बंद हो गई हैं, उन्हें हमारे काम से तकलीफ होना लाजमी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसका आवाम को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन हैरानी होती है कि विरोधियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस की मैं बात करूंगा, ये लोग, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कितने तरह की मुहिम चलाई है। उस मुहिम को चलाते हुए ताकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस घोषणा के साथ आगे बढ़ाओ मित्रों में। चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, चाहे दुनिया भर के हमने सारे पोर्टल बनाए हैं और ये क्या कहते हैं, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, हम आएंगे तो ये जितने भी पोर्टल हैं इनको हम समाप्त कर देंगे। अरे इतना पारदर्शी तरीके से हमने काम किए हैं, अब कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। हाँ, इनके साथ लगे हुए उस समय के लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, धौड़ कपड़ी है जिनको मैं कहता हूं, दलाल जगह जगह इनके साथ घूमते थे, लोगों को लेके जाते थे चंडीगढ़, आओ तुम्हारा काम करा के लाएंगे, किसी से 2000 निकाल लिया, किसी से 5000 निकाल लिया, जेब से पैसे निकालते थे। अब वो सारे बेरोजगार हो गए हैं और ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। मैंने कैसे बढ़ी है कि हमारे सारे लोग बेरोजगार हो गए और उससे बेरोजगारी बढ़ गई। भाई उनको वो रोजगार तो मिलेगा नहीं जो पहले था। लाइन में लग करके गाय का भैंस का लोन लेना हो तो ले ले, अपना कमाई करें, खा ले, परिवार बाढ़ ले। ये बहुत लोगों को बहकाते हैं, बहुत प्रेशर बनाते हैं, ग्रुपों को खड़ा कर लेंगे कि भाई आओ धरना दे दो। धरना देने वाले किसी बात के ऊपर इनके उकसावे में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचायतों के विकास के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था की गई है ताकि काम में निष्पक्षता आए, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक बहकावे में इसका विरोध कर रहे हैं। संत रविदास के प्रचार प्रसार को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की और कहा कि हमारी सोच उनके विचार को देश भर में प्रसारित करना है। कि जो अभी उद्योग लगाने के लिए, खास करके छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएस जिनको कहते हैं, माइक्रो और स्मॉल, इस उद्योग में जो जमीनें खरीदी जाती हैं, उन जमीनों पर अभी तो हमने 10% की छूट कही थी, आज मैं घोषणा कर रहा हूं उसको 20% की छूट देंगे जो भी उद्योग करने के लिए आगे आएगा। इसी प्रकार कुछ हमारे मित्र साथी जो भी और कोई काम करना चाहते हैं, उद्योग के अलावा भी व्यापार का भी कोई काम करना चाहते हैं, उसमें जो लोन लेंगे, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उस ब्याज में भी बाकियों को जो छूट मिलती है उससे 20% ज्यादा छूट उनको देंगे ताकि उसमें भी उनको सुविधा हो जाए, इसमें भी लोग आगे बढ़ें। समाज में पिछड़ी जाति के नाम पर वोट तो खूब बटोरे गए, लेकिन अनुसूचित जाति की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल इस हकीकत को भली भांति जानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए एक साथ कई घोषणाएं की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण एक लंबी मांग थी, जिसे मनोहर लाल 3 महीने के अंदर पूरा करने का भरोसा दिया है। कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक निर्णय किया था और मैंने उसकी घोषणा पहले कर भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम भी अपने प्रदेश में आरक्षण में पदोन्नति देंगे। लेकिन कुछ बातें उन्होंने अधूरी छोड़ी थी और उसके बाद हाईकोर्ट में वो केस गया है। अब हाईकोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है और हमने अपने एजी साहब से पूछ लिया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए एक कोटा अपना तय कर सकते हैं कि इस कोटे के हिसाब से हम पदोन्नति आरक्षण में भी देंगे, तो ये अगले 3 महीने में इसको हम पूरा कर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का पिटारा खोलते हुए कहा, जो गरीब हैं उनकी मदद के लिए सरकार हमेशा आगे रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो देखा आपने कि संत समाज के विचारों पर चलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास की रफ्तार देने में जुटे हैं और इस विकास में अनुसूचित जाति के लोगों की भी समान भागीदारी है। इसे लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल संकल्पित हैं। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।